हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम इन माय वीडियो। आप सबका स्वागत है। आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस अलीगढ़। और जैसा मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं, आजकल मेरी डिस्कशन चल रहा है एसिड्स को लेकर, और आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कशन करूंगा बेस क्या है, क्षार क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं आखिर बेस, जिसे मेरी केमिस्ट्री के अंदर क्षार भी कहा जाता है, क्या होते हैं। यदि सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूं, सबसे आसान परिभाषा की बात करूं जो प्राचीन समय से आज तक चली आ रही है, तो माय डियर, अकॉर्डिंग टू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बेस, क्षार वे पदार्थ हैं जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो आइए पहले लिख देता हूं अपने व्यूअर्स के लिए, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। यह सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट मानी जाती है बेस की। लेकिन इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद कई साइंटिस्ट ने हमें इनको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। तो आइए पहले जानते हैं वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें मदद की इस बेस को और ज्यादा रिफाइन करने की। तो सबसे पहले आते हैं माय डियर, द फर्स्ट साइंटिस्ट इज आर्हीनियस, द सेकंड इज Bronsted व Lowry, and third is लुइस। और जो मेरे हिंदी भाषी व्यूअर, इंग्लिश भाषी व्यूअर्स हैं, पहले थोड़ा सा इसको स्पेसियस कर लेते हैं, ऊपर ज्यादा हो रहा है। आई थिंक एनफ फॉर मी। फर्स्ट इज Arrhenius, concept. Second is Bronsted and Lowry concept, and the third and the final is लुइस कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद है अब मेरे सारे व्यूअर्स आसान हो गए होंगे। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम केवल टू साइंटिस्ट की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। आज हम केवल आर्हीनियस और ब्रॉन्स्टेड व लॉरी की बात करेंगे। तो सबसे पहले उठाते हैं अपना एज यूजुअल द फर्स्ट आर्हीनियस के अनुसार क्या क्षार यानी बेस क्या होता है माय डियर। आर्हीनियस के अनुसार इनके अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो
जलीय विलयन। जलीय विलयन उम्मीद है मेरे सारे व्यूअर्स जानते हैं। एक्वस, OH आयन, और OH आयन मतलब हाइड्रोक्सिल आयन। देते हैं। तो माय डियर, अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस, क्षार वे हैं जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। अब आप कहेंगे तो सर जल्दी से बता दीजिए कुछ एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल बताऊं उससे पहले आपको इसका लगे हाथ डिवाइडेशन भी क्लियर करता हूं। तो एग्जाम्पल्स में आते हैं लाइक माय डियर NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैनी मोर। जो लोग इसके नाम नहीं जानते पहले नामों से परिचय करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम hydroxide, and the final one my dears, magnesium हाइड्रोक्साइड। अब आप कहेंगे सर ये एग्जाम्पल तो हो गए, लेकिन एक बार एक्सप्लेन करके बताइए कि इन्होंने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH आयन कैसे दिए। तो आइए एक एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं जो ज्यादा खूबसूरती से हमें हमारी बात को समझा पाएगा। कोशिश करिएगा मेरी बात सुनने की, समझने की। जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं आप लोगों के लिए NaOH, और इसको हमने किस में डिसॉल्व किया? यस माय डियर, वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि आर्हीनियस की सारी कॉन्सेप्ट इसी बात पर बेस्ड थी कि आपको अपने कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करना होगा, और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद यदि वो कंपाउंड आपको OH आयन दे, किसमें? अगेन आई विल से एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तभी वो बेस माना जाएगा। तो जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया तो उसने हमें OH आयन दिए। दैट्स व्हाई सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। एक और एग्जांपल लेता हूं जो आपको शायद ज्यादा अच्छे से मेरी बात क्लियर कर सके। सपोज आई एम टेकिंग अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड यू शुड रिमेंबर एक्वस सॉल्यूशन इज नीडेड। बार बार आपको याद दिला रहा हूं, यदि आपने एक्सप्लेनेशन के अंदर नीचे एक्वस नहीं लिखा तो तय मानिएगा फ्रेंड्स, आपकी ये डेफिनेशन, आपका ये क्लासिफिकेशन, ये सब गलत हो जाएगा। क्योंकि आर्हीनियस ने इस बात को कहा था कि जब उन्हें जलीय विलयन के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, तो अगेन जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो कैल्शियम पॉजिटिव आयन मिले और OH नेगेटिव आयन मिले। इज दैट क्लियर माय डियर? अब बात करते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। आर्हीनियस ने अपने बेस को भी 2 पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया था। कौन से? तो पहले हेडिंग डालते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। निश्चित हिंदी भाषी वाले नाराज होंगे।
क्षारों का वर्गीकरण। आइए according to the strength, bases are classified into two part। तो माय डियर, यदि हम बेसिस के क्लासिफिकेशन की बात करें उनकी शक्ति के आधार पर, उनकी ताकत के आधार पर, तो हम उनको टू पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं। एंड दे आर द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द सेकेंड इज वीक एसिड। सॉरी, माफी चाहूंगा माय डियर, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। और जो हिंदी भाषी वाले हैं यानी कि प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। अब आप कहेंगे सर एक बार इनको डिफाइन करिए, तो फर्स्ट हेडिंग उठा रहे हैं आपके लिए। पहले थोड़ा सा स्पेस जनरेट कर लेते हैं अपने लिए, अप साइड थोड़ा सा इसको लिफ्ट कर लेते हैं, इसको भी अप साइड लिफ्ट कर लेते हैं, एंड दैट्स एनफ फॉर डेफिनेशन। फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक strong base. If someone is asking, sir, what are strong base? I can say strong base are those bases which will 100% ionized in water. यानी कि प्रबल क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर OH नेगेटिव आयन देते हैं। अब मेरे व्यूअर्स कहेंगे जरा सर एग्जाम्पल देके बता दीजिए कौन कौन से हमारे यहां, तो एग्जाम्पल ले रहे हैं माय डियर। लाइक NaOH स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, लिथियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड मैनी मोर हैज टू कम माय डियर। अब कहेंगे सर एक एक्सप्लेनेशन देके बता दीजिए स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए हैं, तो आइए बात करते हैं आखिर ये स्ट्रॉन्ग कैसे हुए। तो सपोज करिए मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 मॉलिक्यूल्स लिए और उसको वाटर में डिसॉल्व किया। फिर ध्यान से मेरी बात को सुनिए, मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के 10 मॉलिक्यूल्स लिए और उसको वाटर में डिसॉल्व किया, और डिसॉल्व करने के बाद 10 के 10 मॉलिक्यूल वाटर में आयोनाइज्ड हो गए। 10 के 10 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड के जल में आयनित हो गए। तो तय मानिएगा हम कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है। तो ले रहे थे एग्जाम्पल बतौर, सपोज 10 सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिए और उसको माय डियर एज यूजुअल हमने एक्वस यानी वाटर में डिसॉल्व कर दिया,
और आफ्टर डिसोल्यूशन इन वाटर इफ वी आर गेटिंग 10 NaIn एंड 10 OH आयन, किसमें? वही वाटर के अंदर। तो माय डियर, आंख बंद करके, नहीं आंख बंद तो मत करिएगा, कॉन्फिडेंटली कह दीजिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। उम्मीद है आप मेरी बात एकदम अच्छे से समझ गए। तो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हमने क्या कहा? स्ट्रॉन्ग बेस वे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएंगे। अब आप कहेंगे तो सर जल्दी से हमें एक एग्जाम्पल और एक बार डेफिनेशन। वीक बेस, वीक बेस मीन्स दुर्बल, क्षार की भी बता दीजिए सर। आइए, ये वे पदार्थ होते हैं, पदार्थ कह लीजिए, क्षार कह लीजिए, जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते, अर्थात ये पूर्ण रूप से आयनित होकर विलयन में OH आयन नहीं देते। ठीक माय डियर्स, यानी कि वीक बेसिस कौन है? वीक बेसिस आर दोज बेसिस विच विल नॉट 100% आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, जो क्षारीय विलयन में, सॉरी जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होंगे। अब आप कहेंगे सर कुछ एक एग्जाम्पल दे दीजिए, तो कम विद मी विद द एग्जाम्पल्स लाइक FeOH का होल थ्राइस, लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, लाइक कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब आप में से कई सारे ऐसे होंगे सर इनके नाम तो बता दीजिए। तो आइए, नाम बताने के लिए इनको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं जिससे आपको इन सब के नामों को अच्छे से बता सकूं। फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम hydroxide, and the last copper hydroxide. All these are the weak base. अब दुर्बल क्यों है? यानी कि जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जितने मॉलिक्यूल आप वाटर में लेंगे, डालेंगे, डिसॉल्व करेंगे, उतने के उतने मॉलिक्यूल वाटर में डिसएसोसिएट मींस आयोनाइज्ड नहीं होंगे। अब आप कहेंगे सर एक एग्जाम्पल ले लीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, शायद बात को और अच्छे से आप समझ पाएं। जैसे सपोज करते हैं एग्जाम्पल में अपन 10 मॉलिक्यूल ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड ही ले रहे हैं।
तो 10 के 10 मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व होने के बाद आयोनाइज नहीं होंगे। एक बात को समझते हैं, अब हमने 10 मॉलिक्यूल लिए, लेकिन जब हमने वाटर के अंदर देखा तो 7 मॉलिक्यूल तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के अनआयोनाइज थे और केवल 3 मॉलिक्यूल्स, केवल 3, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं अपनी तरफ से, तो ये मत कहिएगा कि सर केवल 3 ही आयोनाइज होंगे। सो यू विल गेट माय डियर, किसमें याद रखना, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, जलीय विलयन के अंदर ऐसा होगा। तो माय डियर, जब आपने 10 मॉलिक्यूल ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड को लिया, वाटर में डिसॉल्व किया, तो 7 मॉलिक्यूल्स तो अनआयोनाइज रहे, अनआयोनाइज लिख देता हूं, आप लोग अनआयनित, और ये हो गए हैं आपके आयनित। उम्मीद मेरी बात समझ गई। तो 10 मॉलिक्यूल्स में से 7 अनआयोनाइज रहे और केवल 3 आयोनाइज हो गए, यानी 100% आयोनाइज नहीं हुए, इसलिए इसे हम कहते हैं वीक बेस। तो उम्मीद करता हूं आपको बेस समझ में आने लगे हैं। अब बात करते हैं, सर बेसिस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इन बेसों के गुण क्या होते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं इस कहानी में। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, यानी कि क्षारों के गुण। द फर्स्ट, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते। सबसे इंपॉर्टेंट 2, क्षार स्वाद में कड़वे, कड़वे समझते हैं आप लोग? नहीं समझते शायद। बिटर, होते हैं। क्षार जलीय विलयन, OH आयन देते हैं। लेकिन यह कॉन्सेप्ट किसके अकॉर्डिंग मानी जाती है? बस आर्हीनियस के अकॉर्डिंग। बस याद रखनी है सारी पॉइंट्स माय डियर, यदि आपको एकदम क्लियर करनी है। क्षार गंधहीन होते हैं, नेक्स्ट क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। क्षार छूने पर साबुन जैसे चिकने प्रतीत होते हैं। क्लियर हो रही है माय डियर मेरी सारी बातें? ये सारे के सारे यहां पर 6 करिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि ये किस प्रकार के होते हैं।
स्वाद में कड़वे होते हैं। तो उम्मीद है अब आपको आर्हीनियस के अनुसार बेस एकदम क्लियर हो गए होंगे। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, वीक बेस क्या है, क्यों उन्हें हम स्ट्रॉन्ग बेस मानते हैं, क्यों उन्हें हम वीक बेस मानते हैं, क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में ब्रॉन्स्टेड व लॉरी के अनुसार बेस कैसे क्लासिफाइड हुए हैं, कैसे डिफाइन हुए हैं, उसके बारे में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।